आज हम ना ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर ना सामने वाला इंसान ना ही आपसे प्यार करता है और ना ही वो आपको अपने लाइफ से जाने दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे हमें प्यार नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वहाँ से हमारा निकल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट जब भी हम निकलने की बात सोचते हैं ना, निकलने की कोशिश करते हैं ना, तो सामने वाले इंसान की तरफ से ना वो एफर्ट्स आना चालू हो जाते हैं, जैसे कि पहले से ज़्यादा केयर, पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट, पहले से ज़्यादा बातों को समझना, पहले से ज़्यादा आपकी केयर करना। मीन्स इनडायरेक्टली वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा आप में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है और इसी वक्त आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कुछ वक्त पहले वो इंसान इतने सारे नखरे दिखा रहा था, ना केयर कर रहा था, ना प्यार कर रहा था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था। बट जैसे ही मैं ये रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ तो उसके ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। आखिर में ये इंसान चाहता क्या है, ना जाने दे रहा है, ना प्यार कर रहा है। मीन्स वो इंसान ने आपको इतना कंफ्यूज करके रखा है ना, ये तो बात यहाँ पे क्लियर है। वो इंसान ना आपसे प्यार तो नहीं करता, बट आपको ना कंफ्यूज करके जरूर रखा है। अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है ना, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज ना ये सिचुएशन के बारे में हम खुलकर बात करेंगे ताकि आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलो देन हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो दोस्तों, ऐसी 4 से 5 बातें आपसे शेयर करूंगी जिसे आपको ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ना बात हम ये समझते हैं कि शायद ना वो इंसान की इच्छा होगी कि आप ना उनकी ज़िंदगी में रहो, बट उनकी ना वो ज़रूरत नहीं है। चलो आपको ये बात ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको ना ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। एक बच्चा होता है, उसके पास ना बहुत अलग अलग तरह के ना टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं। जैसे कि उसके पास में टॉय ट्रेन है, उसके पास बस है, टॉय रिक्शा है या फिर एरोप्लेन है। ये बहुत सारे ना उसके पास खिलौने होते हैं और सबसे ज़्यादा पसंद उसको ना वो ट्रेन आती है। वो ट्रेन के साथ ना बहुत अच्छी तरीके से खेलता है, लेकिन जैसे ही दूसरे खिलौनों को किसी ने हाथ लगा दिया, किसी ने उसके साथ खेलने की कोशिश कर दी ना, तो वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। बट वो खेल तो रहा है वो ट्रेन से, उसे मज़ा आ रहा है ट्रेन के साथ खेलते हुए, बट उसका दूसरा टॉय किसी ने ले लिया ना, तो वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। क्यों पता है? उसकी ज़रूरत तो वो टॉय ट्रेन है, उसे एंटरटेनमेंट कर रही है, उसे खिला रही है, बट उसकी इच्छा ये है कि बाकी के सारे टॉयज जो है ना, जो खिलौने हैं ना, वो मेरे पास ही रहे, ऐसी उसकी इच्छा होती है। इस वजह से ना वो दूसरों को हाथ लगाने नहीं देता है। मीन्स कि वो दूसरे टॉयज को ना ऑप्शन की तरह रख रहा है, बाकी उसकी ज़रूरत तो वो टॉय ट्रेन है। वैसे ही होता है एक रिलेशनशिप में। जब कोई इंसान आपको प्यार भी नहीं करता, ना ही वो आपको अपने लाइफ से जाने देता है ना, तो मतलब कि वो आपसे प्यार तो नहीं करता, बट वो आपको एक ऑप्शन की तरह अपने लाइफ में रखना ज़रूर चाहता है। सेम ऐसे ही होता है रिलेशनशिप में। समझ रहे हो कि उसको ना आपसे कोई मतलब ही नहीं है, बट जब भी आप जाने की बात करते हो ना, तब वो ऐसे शो ऑफ करता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे बातें करके आपको ना वो अपने लाइफ में एक ऑप्शन की तरह रखना चाहता है। जैसे ही जाने की बात होती है, रोना धोना, भीख मांगना, आपकी केयर करना वो स्टार्ट कर देता है, ताकि आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ। आपको समझ में नहीं आए कि ये इंसान आखिर में चाहता क्या है। कुछ वक्त पहले आपको ऐसा शो करेगा कि जैसे कि आपसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, आप उनके लाइफ में हो नहीं हो, ऐसे आपको फील कराता है। मीन्स इनडायरेक्टली वो इंसान आपके मुंह पर इतनी बेइज्जती करता है कि आपको वो बेइज्जती सहन ही नहीं होती है। और जैसे ही जाने की बात आती है, वैसे ही वो आपको सराखों पे बिठा देता है, यार तुम मत जाओ,
प्लीज़ तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो, तुम ऐसे मत करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसी सारी बातें बोल के वो आपको अपने लाइफ में रखना चाहता है। बट आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑप्शन की तरह अपने लाइफ में रखना चाह रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं। वो अपने लाइफ में बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाइड है, बट उसे एक ऑप्शन चाहिए जो उसकी कदर करे, जो उसे प्यार करे, जो उसकी रिस्पेक्ट करे, जो उसका ईगो फीड करे। इसके लिए वो आपको एक ऑप्शन की तरह अपने लाइफ में रखना चाहता है। जितना जल्दी ये बात आप एक्सेप्ट करोगे ना कि वो इंसान जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तभी अवेलेबल नहीं रहता है, जब भी आपको उसका प्यार चाहिए तभी वो प्यार नहीं करता, केयर चाहिए तभी केयर नहीं देता, तो आपको ना ये बात समझ जानी चाहिए कि जहाँ पर ना वो इंसान आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है ना कि उसकी जब भी ज़रूरत हो तभी आपसे बात करे, जब भी उसका प्यार करने का मन करे तभी वो आपसे प्यार करे। लेकिन बाकी जो आपकी इच्छा है ना, जब भी आप उनसे बात करना चाहते हो, आप उनसे प्यार चाहते हो, उसके बदले वो आपको इग्नोरेंस देता है। इनडायरेक्टली वो आपको ना एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है। मीन्स आपकी बातों को ना इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता है। बात समझ जाइए, अगर कोई इंसान आपको प्यार नहीं कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, आपके इमोशंस नहीं समझ रहा है, आपको क्या चीज़ों से हर्ट हो रहा है वो बातें नहीं समझ रहा है, जब भी आपको टाइम चाहिए तभी आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो ये बात आप समझ जाइए कि वो इंसान को कोई भी प्यार नहीं है आपसे। वो बिल्कुल भी आपसे प्यार नहीं करता, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो फीड करने के लिए आपको ऑप्शन की तरह अपने लाइफ में रखा हुआ है। एक बात समझिए, अगर आप उन्हें छोड़कर निकल भी चाहते हो ना, छोड़कर चले भी चाहते हो ना, तो वो इंसान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि कभी भी वो इंसान ने आपसे प्यार किया ही नहीं था। वो इंसान मस्त रहेगा, अच्छी अच्छी स्टोरी स्टेटस लगाएगा, मूवी पे चला जाएगा, दोस्तों के साथ चिल करेगा। आप ये सारी चीज़ें देखकर खुद को तकलीफ ही देते रहोगे। शायद आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की होगी। तो जितना जल्दी ये बात आप समझ जाओगे ना, उतना जल्दी ये सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल पाओगे। इसके लिए ना ये बात आपको एक्सेप्ट करनी ज़रूरी है। जो इंसान आपको प्यार भी नहीं करता है ना, आपकी वैल्यू भी नहीं करता ना, आपको जैसे एक रिलेशनशिप में प्यार मिलता है वैसा नहीं मिल रहा है, वैसी केयर नहीं मिल रही है, वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो वो इंसान आपको सिर्फ अपनी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। बात समझ चाहिए, बात कड़वी है। आई नो, शायद आपने ना उनसे शिद्दत से प्यार किया होगा, आप उनके प्यार में पड़ गए होंगे, बट आप खुद सोचिए ना, अगर आपकी तरफ से ही सिर्फ एक तरफा प्यार चल रहा है और वो सिर्फ एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट कर रहा है, तो आपको इन फ्यूचर इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। वो इंसान कभी भी आपको वैसा प्यार दे ही नहीं पाएगा। अक्सर ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो ना किसी के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। ऐसे लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं जो आपको ना सिर्फ ऑप्शन की तरह रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको जब भी आपकी ज़रूरत रहेगी ना तभी आप उनके लिए अवेलेबल हो। आप उनके इमोशन समझो, उन्हें प्यार करो, उनको जब भी ज़रूरत है तभी मिलो। इसीलिए वो आपको एक ऑप्शन की तरह रखते हैं, बाकी उन्हें कोई भी मतलब नहीं है आपसे। बात एक्सेप्ट करो ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में, बट जिस वक्त आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान ना प्यार कर रहा है, ना केयर कर रहा है, ना अटेंशन दे रहा है, जैसा रिलेशनशिप में एक कोई प्यार करता है वैसे कुछ भी मिल नहीं रहा है आपको, तो बेस्ट होता है वहाँ से अपना खुद का निकल जाना, ताकि हम खुद को और ज़्यादा तकलीफ ना दे। अभी दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपके साथ ये सिचुएशन बार बार नहीं हुई है, एक आध बार हुई है कि सामने वाला इंसान आपकी प्यार की वैल्यू नहीं समझ रहा है, आपकी केयर नहीं कर रहा है, ये सिचुएशन ना आपके साथ एक आध बार ही हुई है, तो यहाँ पे ना आपको दूसरा पॉइंट ये समझना है कि उनके साथ ना क्लियर कम्युनिकेशन करिए, बैठकर बात करिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसे मेरे साथ आप व्यवहार कर रहे हो,
क्या है चीज़ें एक दूसरे के साथ डिस्कस करिए, ताकि ना उस पर सॉल्यूशन निकल आए। जब आप एक दूसरे के साथ बैठ के ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जल्दी हो जाती है। बात समझिए, अगर आपको बार बार वो ऐसे ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है तो वहाँ से निकल जाना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके साथ ये सिचुएशन एक आध ही बार हुई है, तो तभी के तभी आपको उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करना है, ताकि ये सिचुएशन, ये साइकिल फिर से रिटर्न आपके साथ ना होना। इसलिए आपको पहली बार ही उनके साथ बैठकर बात कर लेनी चाहिए, ताकि आपको क्लियर सिग्नल मिल जाए। अभी तीसरी बात ये है कि आपको मेंटली और फिजिकली वो इंसान से डिस्टेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप ना ये सब चीज़ों से जल्दी मूव ऑन कर पाओ। अभी ना बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, बार बार आना जाना है तो एक दूसरे से टक्कर हो ही जाती है। तो ऐसे वक्त पे अगर आप फिजिकली डिस्टेंस नहीं दे पा रहे हो, आई कांटेक्ट हो जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त पे आपको उनसे थोड़ी थोड़ी दूरियां बना लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स आपको ना मन से ये डिसाइड करना है, भले ही आप फिजिकली एक दूसरे के सामने हो, ऑफिस में काम करते हुए इस वजह से हम डिस्टेंस नहीं बना पा रहे, बट आपको अपने मन के अंदर ना ये डिसाइड कर लेना है कि ऐसा पार्टनर मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ। ये मन में डिसाइड कर लीजिए, माइंड में फिट कर दीजिए, ताकि वो इंसान से आप डिटैच होने के लिए हेल्प हो पाए। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने मन में डिसाइड किया है, अपने माइंड में फिक्स किया है, तो ऐसे नहीं कि वो इंसान सामने है, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर एक ही कॉलेज में है, एक ही स्टैंडर्ड में है, तो हम उनसे बात भी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ऐसा सोचकर, ऐसा रहकर उनसे बात करते करते आप कभी भी वो इंसान से मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है, अपने मन से पूछना है कि आप ऐसा पार्टनर डिजर्व करते हो जो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है। ये खुद से सवाल पूछिए। अगर हाँ, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आप ऐसा पार्टनर नहीं डिजर्व करते तो आपको डिसाइड करना है, उनके सामने रहते हुए आपको अपने लाइफ में मूव ऑन हो जाना है। आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि आमने सामने है, कैसे मूव ऑन करें, रोज़ दिखते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं मुझे, दी हम एक ही ऑफिस में हैं, वो तो आमने सामने है, क्या मैं जॉब चेंज करूँ क्या, कैसे मैं मूव ऑन कर पाऊँगा, रोज़ सामने दिखेंगे, कैसे कर पाऊँगा। बट एक बात बताना चाहूँगी, अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तो आपको खुद ही पहले डिसाइड करना है, जो इंसान आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है जिससे उसके लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा ना, आपके मन से खुद ही क्वेश्चन पूछना होगा ना, तभी हो पाएगा ना। आप बताइए, चलो जॉब छोड़ देते हो, दूसरी जॉब मिलना आज की तारीख में कितना कठिन हो चुका है। इतनी हार्ड सिचुएशन है आज की तारीख में। दूसरा जॉब मिलता है तो वेल एंड गुड, बट हाँ, अगर सिचुएशन वैसी नहीं बनती है कि आपको जॉब नहीं मिलती है, तो आपको उनके साथ रहते रहते, उनके सामने रहते रहते आपको अपने लाइफ में मूव ऑन करना ज़रूरी है, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दिस पार्टनर, यू डिजर्व बेटर। ये माइंड सेट रखिए, तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होता है। ये सिर्फ अपने मन का, माइंड का खेल होता है। जिस दिन डिसाइड किया उस दिन आप प्रॉपर वे में मूव ऑन कर ही पाओगे। अभी लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको अपनी वर्थ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, हम ना खुद की वर्थ जानते ही नहीं है, बस एक इंसान के पीछे पड़ जाते हैं जो हमसे प्यार नहीं करता, जो हमारी वैल्यू नहीं समझता, वो हमें ना एकदम ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, एकदम वर्थलेस समझता है। तो ऐसे वक्त पे आपको सब चीज़ें छोड़कर अपनी वर्थ जाननी ज़रूरी है। आपको खुद की वैल्यू करनी ज़रूरी है। खुद की पहले रिस्पेक्ट करिए, बाकी लोगों को बाद में देखिए, ताकि आप ना अपने लाइफ में खुश रह पाओ। और आप इतने सस्ते हो क्या कि कोई भी इंसान आपको एक टाइम पास के लिए अपने लाइफ में रखे? इतनी तो वर्थ है ना आप में कि आप प्यार डिजर्व करते हो। वर्थ समझिए अपनी, कि कोई इंसान आपको
टाइम पास की तौर पे देख रहा है, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तो उसे सीधा कट ऑफ कर दीजिए। समझ जाइए, अपनी वर्थ को समझिए, अपनी वैल्यू कीजिए। फेंक दो ऐसे दो कौड़ी के इंसान को जो आपके प्यार की वैल्यू ही नहीं करता है, जो आपकी केयर ही नहीं करना चाहता है। आप प्यार दे रहे हो, उसके बदले आपको प्यार भी नहीं मिल रहा, केयर दे रहे हो, केयर भी नहीं मिल रही है। मतलब कोई मतलब ही नहीं है इसमें। फेंक दो ऐसे इंसान को अपने लाइफ से, निकाल के फेंक दो, जरूरत नहीं है ऐसे इंसान की। क्योंकि आप बेटर डिजर्व करते हो। प्यार के बदले प्यार हर कोई इंसान डिजर्व करता है। अगर नहीं मिल रहा है तो निकाल के फेंक दो ऐसे दो कौड़ी के इंसान, ताकि उसे उसकी औकात पता चले। सब कोशिश करके देख ली ना, वो इंसान को हर तरीके से समझाने की कोशिश कर ली, आपने सब कुछ करके देख लिया, बट तभी भी अगर वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है ना, तो बेस्ट है निकल जाना, ताकि हम खुद से प्यार करने लगे, खुद की वैल्यू समझे, खुद की वर्थ समझे। ज़रूरत नहीं होती है कि कोई इंसान आके ही हमें प्यार करे, हमारी वैल्यू समझे। नहीं भाई, जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझते, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद की वर्थ नहीं समझते, तो और किसी से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो आप कि कोई आके मेरी वर्थ समझे, कोई मुझे आके प्यार करे, मेरी वैल्यू करे। क्या ज़रूरत है? पहले खुद की तो वैल्यू करके देखिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं ना, वो अक्सर आपकी मेंटल पीस खराब करने ही आते हैं। इसलिए ना खुद को और परेशानी में मत डालिए, खुद को ये सब सिचुएशन से बाहर निकालिए, ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह पाओ, अपने आप को पहचान पाओ कि आपकी वर्थ क्या है। समझिए बात को। अगर कोई इंसान आपको सच में ऐसे ट्रीट कर रहा है ना, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करना। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, मोटिवेशन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, रिलेशनशिप में सुधार आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप मेरे से अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो तो ये इंस्टाग्राम ID है, यहाँ के मैसेज के थ्रू फ्री एडवाइस ले सकते हो। या फिर आप मेरे से 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हो तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे कॉल बुकिंग होती है, उसके कुछ चार्जेस देने होते हैं, उसके बाद ही आप मेरे से 1-to-1 बात कर पाओगे। ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। लेकिन उससे पहले ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपके फ्रेंड की हेल्प होती है, तो आपको हेल्प करनी चाहिए ना, तो हेल्प करा करो यार, उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो धन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।